ये मेरा अपनी ओपिनियन है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं वो डेमोग्राफिक्स की है, उससे आप कोई भी एग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री कर सकता है, ठीक है? हमारे पास कोई रियल स्टैटिस्टिक्स तो मौजूद नहीं है। परसेप्शंस हैं, मेरा एक परसेप्शन हो सकता है, आपका एक परसेप्शन हो सकता है, मेरा परसेप्शन आपके परसेप्शन से मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन कोर मेंटालिटी की मैं एक बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स का आप जायजा लेंगे पूरे पाकिस्तान की 72-73 साल की पॉलिटिक्स का, जिसमें खान लियाकत अली खान साहब का शहीद होना, कायदे आजम की जो फौज की जो एम्बुलेंस थी वो क्यों नहीं आ सकी, मशरकी पाकिस्तान के वाकयात क्यों हुए, उसमें बंगालियों को क्यों दीवार से लगाया गया, ठीक है? फिर 1979 में अफगानिस्तान के वाकये के बाद जियाउल हक साहब ने जो अफगानिस्तान में तहरीक चल रही थी उसका खालिस्तान की तरफ क्यों मुंह मोड़ा, ये सवालात हैं। कोई जियाउल हक साहब से किसी ने ये सवाल नहीं किया कि अब अगर खालिस्तान की आप बात कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको ये नहीं पता कि वेस्ट पंजाब उसमें शामिल नहीं होगा? ये किसी ने सवाल नहीं किया हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कि आप खालिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आपको ये पता है कि सिख जो है वो वेस्ट पंजाब पर भी उनके जितने रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं वो तो वेस्ट पंजाब में मौजूद हैं, ईस्ट पंजाब में तो नहीं है। तो ये चीजें हैं जिसको समझिए। मुशर्रफ साहब के भी वाकयात आ जाते हैं, लेकिन जो मेंटालिटी होती है, जो डीप स्टेट की जो डॉक्टर थ्योरी है, क्या वो आपका ये चेंज कहने का मतलब है, सॉरी मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, ये जो आप जी यूनाइटेड पंजाब की बात कर रहे हैं, जी क्या आपका ये कहने का मकसद है कि बेसिकली नवाज शरीफ जो है वो ग्रेटर पंजाब बनाने के लिए आए? बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है। ये काफी हद तक ये बात जो है ये मैं इसके इसके ऊपर देखिए एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अपनी जगह, एक साजिशी बयानिया हो सकता है जिसको करार दिया नहीं, जा मैं सकता है। सुनना चाहूँगा लेकिन कि हाँ, हाँ, ये क्या है? लेकिन आप लेकिन हम कंस्पिरेसी और क्या है ये आपकी ओपिनियन है? जर्दी साहब उस पे ईस्ट और वेस्ट पंजाब क्या है, पाकिस्तान की बाउंड्रीज के हिसाब से जो आपने कहे कि उनको ऐड करना है, उन पे भी जरा जरा जोग्राफिकली आप बताएंगे किन एरियाज की जी आप बात कर रहे हैं, और ये पॉइंट जी जो शाह ने रेज किया इसको भी थोड़ा आप टच करें प्लीज। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। गो के शायद ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन आप चूंकि पूछना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए, पंजाब एक एंटाइटी का नाम है जो बहुत बड़ी है ज्योग्राफिकली। इसमें आपको मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, हिस्ट्री ऑफ पंजाब बाय सैयद मोहम्मद लतीफ साहब। उन्होंने इस चीज को बहुत क्लियर बताया है कि पंजाब दर हकीकत है क्या। पंजाब एक बहुत बड़ी एंटाइटी है। बेसिकली जो है ना, पंजाब की जो एंटाइटी, ये जो ईस्ट और वेस्ट की जो तकसीम थी, इसको अगर हम समझ लें तो उस जमाने में जो राजा रंजीत सिंह साहब का अंग्रेजों के साथ मुआहिदा हुआ था ना, जिसमें सतलज के इस तरफ के इलाके जो थे वो अंग्रेजों के हाथ में थे, और सतलज के जो वेस्ट का इलाका था वो क्या कहते हैं राजा रंजीत सिंह के पास हुआ करता था। इसको हम ईस्ट और वेस्ट की तकसीम कह सकते हैं। वो के ये कोई इतना क्लियर नहीं है। ये ईस्ट और वेस्ट की जो तकसीम है बुनियादी तौर पर, ये आफ्टर द पार्टीशन सामने ज्यादा आती है। उससे पहले हमें इतना कोई क्लियर बॉर्डर ईस्ट और वेस्ट पंजाब का नजर नहीं आता अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, ठीक है? इसमें ये वाली बात है। लेकिन जो सिखों का वो जो है, जो राजा रंजीत सिंह की स्टेट जो, और सिखों की जो आइडियल स्टेट है ना, उसमें ये बुनियादी तौर पर अटक बॉर्डर वेस्ट का और नीचे कोहे सुलेमान का इलाका, ये पूरा इलाका पंजाब को वो समझते थे। और वहां पर जो है ना, तकरीबन उत्तराखंड के जो बॉर्डर है उस तक पंजाब को वो कहते हैं कि है। खास तौर पर अगर आप दरिया गंगा को अगर आप बहता हुआ देखेंगे ना मैप में, तो दरिया गंगा के इस तरफ का ईस्ट का जो इलाका है ना, वो यूपी बॉर्डर शुरू हो जाता है। खास तौर पर ये नेटौर बिजनौर जो दो आबा का इलाका कहलाता है, वहां पर ये जहां दोनों दरिया गंगा और जमुना आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ये पूरा पंजाब है। अगर आप पंजाब को वैसे देखेंगे ना नक्शे में, तो ये बिल्कुल हार्ट की तरह नजर आता है, बहुत खूबसूरत। जी, आप इसको देखें, ये फोर, जैसे हम कहते हैं ना, फोर चैम्बर्स जो होते हैं हार्ट के, यानी 2 एट्रियम्स होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम, और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर लाहौर को आप देखेंगे ना इसमें, तो ये लाहौर बिल्कुल बीच में आता है। ये बहुत ही खूबसूरत नक्शा मेरा ख्याल है शाहजी ने पेश किया है हमारे सामने, इसको आप देख सकते हैं। और यही जो है तकरीबन जो है इसको बताता है। अब बेसिकली जो रेडक्लिफ कमीशन था उसने इसमें एक बीच में एक लाइन खींच दी कि भाई ये इलाका जो है क्या कहते हैं, वेस्ट पंजाब उसमें ज्यादा है, ईस्ट पंजाब कम है। उन्होंने एक लाइन खींच दी कि भाई इसको डिवाइड कर दिया जाए। हत्ता कि उस जमाने में बेसिकली जो है अंग्रेजों ने मास्टर तारा सिंह को ये कहा था, मास्टर तारा सिंह